छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, दूर तक फैले पेड़ और बीच से निकलती कच्ची सड़क। इस गांव में रहता था एक मेहनती किसान, रामू। रामू की एक आदत थी, वो रोज सुबह ठीक 4 बजे उठता था। दिन में धूप ज्यादा होने के कारण रामू सुबह 4 बजे जल्दी उठकर खेत चला जाता था। एक दिन क्या हुआ जी, आज इतनी जल्दी उठ गए? क्या आज जल्दी जाने का इरादा है? अभी तक तो मुर्गी नहीं बांग नहीं दी है। अरे कहाँ जल्दी जा रहा हूँ, आज आसमान में भी काले बादल हैं, इसलिए तारे भी नहीं दिख रहे हैं और लगता है सोता ही रह गया मैं। अजी मेरा मन घबरा रहा है, थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि आज मुर्गे ने भी बांग नहीं दी है और मौसम और ऊपर से ज्यादा खराब हो रहा है। मेरा कहना मानो तो आज ही रुक जाओ, थोड़ा लेट चले जाना। नहीं, मुझे जाना होगा, बहुत काम है खेत में, पहले ही लेट हो गया हूँ, तुम और लेट मत करो। और वह निकल गया। रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, चारों तरफ गहरा सन्नाटा, सिर्फ बैलों के पैरों की आवाज। रामू धीरे धीरे खेत की ओर जा रहा था। चलते चलते वह खुद से बोला, आज कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, लगता है सच में अभी 4 नहीं बजे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ, कौन है, सामने आओ। तभी अंधेरे से 2 आदमी निकल कर आए। डर मत भाई, हम भी किसान हैं। इतनी रात को? पहले तुमको गांव के अंदर कभी नहीं देखा, कहाँ से हो आए हो? देखने में तो बाहर गांव के लगते हो। हाँ, हम बाहर गांव से ही आए। हमने यहाँ खेती किराए पर ले रखी है, तो बाहर से यहाँ काम करने आते हैं और सुबह जल्दी आते हैं। चाचा बड़े जल्दी में लग रहे हो, थोड़ा धीरे चलो, हम भी तो आपके साथ ही चल रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मुझे जल्दी काम खत्म करके आज जल्दी घर जाना है। अगर ऐसी बात है तो हम आपका काम करवा देंगे आज। आप जरा बीड़ी तो पी लो, थोड़ी जान पहचान भी बढ़ जाएगी। नहीं भाई, मैं बीड़ी नहीं पीता और खासकर सुबह सुबह तो कभी नहीं पीता हूँ। तुम चाहो तू मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बैलगाड़ी में, और इसमें बैठे बैठे पी लो, आ जाओ। बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन सुबह सुबह चलना मेरे को सही लगता है। अरे चाचा देखो, आपकी गाड़ी का पहिया उल्टा घूम रहा है, शायद पहिए में कुछ गड़बड़ है, नीचे आकर देखो तो सही एक बार। अरे क्या भाई, तुम भी सुबह सुबह मजाक करते हो? पहिया तो उल्टा ही घूमेगी ना, और मैं गाड़ी की सुबह सब चीजें देख कर लेकर आया हूँ। अरे चाचा क्यों भाव खा रहे हो? मन में बीड़ी की तलब आ रही है, आप भी पी लो और हम भी पी लेंगे। 2 पल के लिए नीचे उतरो बैलगाड़ी से। क्यों? मैं क्यों उतरूं भाई? अगर तुम्हें बीड़ी पीना है तो पी लो, मुझे नहीं पीना है। नहीं तो तुम बीड़ी पी रहे हो और मैं बोल रहा हूँ गाड़ी में बैठ जाओ, तो गाड़ी में भी नहीं बैठ रहे हो। रामू को शक हो गया कि यह बार बार मुझे उतरने के लिए क्यों बोल रहे हैं, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर उसको याद आया कि बुजुर्ग कहते हैं कि भूत पिशाच कभी बैल के पास नहीं आते हैं। अगर यह दोनों आ गए तो जीवित आदमी है, नहीं तो फिर बुरी तरह फंसाना आज। अरे भाई, मुझे लगता है मेरे बैल के पैर में कुछ फंस गया है, जरा देखना क्या फंसा हुआ है तो निकाल देना। थोड़ा बैल लंगड़ा के चल रहा है। नहीं, मैं नहीं देख सकता, मुझे डर लगता है बैल से। सुनीता सही कह रही थी कि अभी 4 बजे नहीं बजे हैं। लगता है मैं आज जल्दी निकल गया, और यह दोनों कोई आदमी नहीं, पिशाच है जो मुझे बैलगाड़ी से नीचे उतरना चाहते हैं। मैं इनके झांसे में नहीं आऊंगा,
मुझे कैसे न कैसे इनको उस चौक वाले रास्ते के पास ले जाना होगा, क्योंकि अगर मैं वह रास्ता पार कर गया तो मेरे पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि बुजुर्ग सही कहते हैं कि यह पिशाच कभी रास्ता पार नहीं करते। और रामू उन दोनों को बातों के अंदर उलझाए रखता है। रामू को पता था कि कैसे भी करके मुझे वह रास्ता पार करना होगा जब तक उन लोगों को बातों में उलझाए रखना होगा। और रामू वो रास्ता पार कर लेता है, लेकिन वह पिशाच वहीं रुक गए थे। रामू ने पीछे मुड़ के देखा तो वह असली रूप में आ गए थे। यह देखकर रामू हक्का बक्का रह गया। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सोचा, आज तो बाल बाल बचे। आज तो तू बच गया, लेकिन याद रखना दोबारा आया तो नहीं बचेगा। और फिर रामू जल्दी जल्दी वहां से खेत की ओर चला जाता है। रामू को दिन भर खेत में काम करते करते वही घटना बार बार याद आ रही थी। रामू को मन ही मन बहुत डर लग रहा था। रामू बैलों को धन्यवाद दे रहा था कि आज ये नहीं होते तो आज मैं भी नहीं बचता। आज के बाद में रात के समय उस रास्ते से कभी नहीं आऊंगा, जाऊंगा नहीं। उसने कहा था कि आज तो बच गया, लेकिन नहीं, अब उस रास्ते से नहीं आऊंगा। रामू ने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी शांता को उस घटना के बारे में बताया। आज तो मैं भगवान की कृपा से सही सुरक्षित बच गया। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद। आज आपने मेरे पति की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। मैं तो आपको हमेशा बोलती हूँ कि सही टाइम देखकर निकला करो, लेकिन आप ही हो जो मेरी एक नहीं सुनते। हाँ भाग्यवान, आज के बाद मैं अंधेरे में कभी नहीं निकलूंगा। कुछ महीने बाद एक दिन रामलाल को पैदल पैदल शहर से आते हुए देर हो गई। हे भगवान, शहर से आते आते ही देर हो गई। अभी तो जाकर गाय का दूध भी निकालना है। मुझे जल्दी जल्दी चलना होगा, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, कुवैत वाला रास्ता ले लेता हूँ, इससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। पता नहीं शांता मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और वो तो सोच सोच कर ही परेशान हो गई होगी। अगर दूसरे कामों में नहीं उलझता तो मैं जल्दी घर पहुंच जाता। तभी रामू को चलते चलते एक पेड़ के नीचे दो आदमी बैठे हुए दिखाई दिए और वो आपस में बातें कर रहे थे। मैं फिर से आज गलत रास्ते पर आ गया। जल्दी के चक्कर में कुएं वाले रास्ते से आ गया, जो कि मेरे साथ एक बार पहले अनहोनी हो चुकी है। जैसे ही रामलाल आगे की ओर चलने लगा, वह दोनों उसके पीछे पीछे आने लगे और दोनों रामलाल से जाकर बोले, लो काका, आज तो बीड़ी पिला दो। आज तो आपको खेत कोई पानी नहीं देना है। अरे रुको तो काका, इतनी भी क्या जल्दी है? हमारी बात भी तो सुन लो। बहुत इंतजार करवाया, उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज और अचानक उस जंगल में सन्नाटा सा छा गया। और जब गांव वाले उसे रास्ते से निकले तो उन्होंने देखा कि रामलाल रास्ते के बीचों बीच पड़ा है।